प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी क्लास बाय मौर्य सर में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सब बिहार बोर्ड 12th हिंदी के पाठ्यक्रम के बारे में जानते हैं जो 100 अंकों का होता है। आपकी पुस्तक दिगंत भाग 2 हिंदी गद्य जिसमें कुल 13 चैप्टर होते हैं। पहले चैप्टर का नाम है बातचीत जिसकी रचना बालकृष्ण भट्ट जी ने किया है और दूसरे चैप्टर का नाम है उसने कहा था। ये एक कहानी है जिसकी रचना चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने किया है। तीसरे पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति जिसकी रचना जयप्रकाश नारायण जी ने की है। चौथे पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर जिसकी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी ने किया है। पांचवें पाठ का नाम है रोज जो एक कहानी है जिसकी रचना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने किया है। छठे पाठ का नाम है एक लेख एक पत्र जिसकी रचना महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने किया है। सातवें पाठ का नाम है ओ सदा नीरा जिसकी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी ने किया है और यह एक निबंध है। आठवें पाठ का नाम है सिपाही की मां जो एक एकांकी नाटक है जिसकी रचना मोहन राकेश जी ने किया है। नवें पाठ का नाम है प्रगीत और समाज जो एक आलोचनात्मक निबंध है जिसकी रचना नामवर सिंह जी ने किया है। 10वें पाठ का नाम है जूठन जो एक आत्मकथा है और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की आत्मकथा पर आधारित है। 11वें पाठ का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन जो मलवित जी की डायरी का कुछ अंश इसमें शामिल है। 12वें पाठ का नाम है तिरिश जो उदय प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है। 13वें पाठ का नाम है शिक्षा जो महान शिक्षा शास्त्री जी कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा गया है। अब आइए पद्य के बारे में जानते हैं। हिंदी पद्य का पहला चैप्टर है कड़बक जिसकी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी ने किया है। दूसरे चैप्टर का नाम है सूरदास जी के पद जिसमें सूरदास जी ने कृष्ण भगवान की आराधना की है। तीसरे चैप्टर का नाम भी पद है जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है और इसमें तुलसीदास जी ने माँ सीता के माध्यम से प्रभु राम तक अपना संदेश पहुंचाने का काम किया है। चौथे चैप्टर का नाम छप्पे है जिसमें नाभादास जी ने लिखा है। पांचवें चैप्टर का नाम कवित्त है जिसकी रचना भूषण जी ने किया है। छठे चैप्टर का नाम है तुमुल कोलाहल कला में जिसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। सातवें चैप्टर का नाम है पुत्र वियोग जिसकी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने किया है। आठवें चैप्टर का नाम है उषा जिसकी रचना शमशेर बहादुर सिंह जी ने किया है और 9वें चैप्टर का नाम है जन जन का चेहरा एक जिसकी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने किया है। 10वां चैप्टर अधिनायक के रूप में है जिसकी रचना रघुवीर सहाय जी ने किया है। 11वां चैप्टर आपका प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल जी ने जिसको लिखा है। 12वां चैप्टर हार जीत है जिसकी रचना अशोक कुमार वाजपेयी जी ने किया है। 13वां चैप्टर गांव का घर है जिसकी रचना ज्ञानेन्द्र पति जी ने किया है। ये हुई आपके पद जिसमें 13 चैप्टर हैं। अब हिंदी प्रतिपूर्ति के नाम से भी 3 चैप्टर आपके कोर्स में शामिल है जिसमें विदेशी लेखकों द्वारा विदेशी पृष्ठभूमि की 3 कहानियां जिसमें से पहली कहानी है रस्सी का टुकड़ा जिसकी रचना गाई डी मोपारसा द्वारा किया गया है। दूसरी कहानी का नाम है क्लर्क की मौत जिसकी रचना अंतोन चेखव जी ने किया है। तीसरी कहानी का नाम है पेशगी जिसकी रचना हेनरी लोपेज जी ने किया है। अब आइए जानते हैं आपके व्याकरण के सिलेबस में क्या क्या शामिल है। जैसे हम सब देखते हैं कि आपके व्याकरण हिंदी में संधि आता है तो संधि में स्वर संधि विसर्ग संधि और व्यंजन संधि पूछा जाता है। इसके अलावा उपसर्ग एवं प्रत्यय से प्रश्न आते हैं। संज्ञा सर्वनाम एवं विशेषण से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। समास और विग्रह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। लिंग निर्णय से कुछ प्रश्न आते हैं। क्रिया एवं उसके प्रकार से भी प्रश्न शामिल किए जाते हैं। वर्ण जिसमें वर्ण के प्रकार वर्ण का उच्चारण स्थान से प्रश्न आते हैं। शब्द से पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द शुद्ध अशुद्ध शब्द भी पूछे जाते हैं। इसके अलावा वाक्य रचना से वाक्य रचना के प्रकार भी पूछे जाते हैं। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से भी प्रश्न आते हैं। मुहावरा एवं लोकोक्तियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा पत्र लेखन निबंध लेखन एवं संक्षिप्तीकरण से भी विषयनिष्ठ में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं आपके खंड आ वस्तुनिष्ठ में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हम सब देखते हैं कि बहुविकल्पीय प्रश्नों की कुल संख्या वर्तमान में 100 पूछी जाती है जिनमें से व्याकरण से लगभग 50 प्रश्न होते हैं और पुस्तक पोर्शन से भी लगभग 50 प्रश्न होते हैं। अर्थात दोनों को मिला करके कुल जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और ये निश्चित नहीं रहता है कि व्याकरण से एग्जैक्ट 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पुस्तक से ही एग्जैक्ट 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कभी 2-4 क्वेश्चन इससे ज़्यादा, कभी 2-4 क्वेश्चन उससे ज़्यादा, जिनमें से आपको कुल 50 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। अर्थात आप स्वतंत्र होते हैं 100 प्रश्नों में से, कुल व्याकरण से भी आप उत्तर दे सकते हैं और कुल 50 प्रश्नों के उत्तर आप पुस्तक से भी दे सकते हैं। और प्रत्येक प्रश्न एक-एक अंक का होता है, अर्थात कुल 50 अंक के वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं। अब आइए देखते हैं खंड बा में किस प्रकार से प्रश्नों के अंकों का विभाजन किया जाता है। जैसे आप निबंध में देखते हैं, निबंध लेखन में, तो निबंध लेखन कुल 6 दिए रहते हैं, जिनमें से एक निबंध का उत्तर देना होता है और वो 8 अंक का होता है। अर्थात पहला क्वेश्चन जो होता है विषयनिष्ठ का, वो 8 अंक का होता है, जो निबंध लेखन के रूप में होता है। दूसरा प्रश्न आपका साप्रसंग व्याख्या के रूप में होता है, जिसमें 4 साप्रसंग व्याख्या के लिए प्रश्न दिए होते हैं, 2 गद्य से और 2 पद्य से, जो 4-4 अंक के होते हैं और ये 8 अंक के 2 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तीसरा प्रश्न पत्र लेखन का होता है। 2 पत्र लेखन दिया रहता है, दोनों में से किसी एक का उत्तर देना होता है, चाहे आप औपचारिक प्रश्न का उत्तर दें या अनौपचारिक प्रश्न का उत्तर दें, और ये 5 अंक का होता है। लघु उत्तरीय प्रश्न कुल 10 आते हैं, जिनमें से आपको 5 करने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होता है, अर्थात 5 प्रश्न कुल 10 अंक के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो कुल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से कुल 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं और एक प्रश्न 5 अंक का होता है, अर्थात 3 प्रश्न कुल 15 अंक के होते हैं। छठा प्रश्न आपका संक्षेपण के रूप में होता है और 2 संक्षेपण दिए रहते हैं, जिनमें से किसी एक का उत्तर देना रहता है और ये 4 अंक का होता है। इस प्रकार आप देखते हैं विषयनिष्ठ पुस्तक से और अपठित से कुल 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पुस्तक से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कितने अंक के होते हैं, अर्थात बुक पोर्शन से कुल कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप देखते हैं लेखक परिचय, गद्य और पद्य से कुल, जैसे आप देखते हैं 25, लगभग 25 अंक के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका दूसरा प्रश्न जो होता है 8 अंक का होता है, जो साप्रसंग व्याख्या करने के लिए आता है। तीसरा जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, 5 प्रश्न करने होते हैं, 2-2 अंक के, अर्थात 10 अंक के, वो जो है पुस्तक से ही आते हैं, गद्य और पद्य से। तीसरा जो आप देखते हैं कुल 15 अंक का, तो आपका जो चौथा क्वेश्चन होता है वो 3 क्वेश्चन करने होते हैं और 5-5 अंक का होता है। इस प्रकार आप देखते हैं कुल 58 अंक के लगभग पुस्तक से पूछे जाते हैं। निबंध लेखन, पत्र लेखन और संक्षेपीकरण से, जिसको आप आपके सिलेबस में है और आप उसको पढ़ते हैं, लेकिन आप इसको कहीं पर इसका एग्जैक्ट नहीं मिलता है, लेकिन इससे कुल जैसे 8 अंक के आप देखते हैं निबंध पूछा जाता है, 5 अंक का पत्र लेखन पूछा जाता है और 4 अंक का आपका संक्षेपीकरण पूछा जाता है, तो कुल 17 अंक के आपके एक तरह से अपठित के रूप में पूछा जाता है। अब आइए देखते हैं व्याकरण से लगभग लगभग 50 में से लगभग 25 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, जो एक प्रश्न 1 अंक का बहुविकल्पीय रूप में होता है और ये कुल 25 अंक का होता है, अर्थात व्याकरण से केवल बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अब देखते हैं पुस्तक, निबंध लेखन, पत्र लेखन, संक्षेपीकरण, व्याकरण, कुल मिलाकर के 58 से पुस्तक पोर्शन से, 17 अपठित के रूप में, निबंध, पत्र लेखन और संक्षेपीकरण के रूप में, और 25 बहुविकल्पीय के रूप में जो व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो मिला करके कुल 100 अंक का ये आपका प्रश्न पत्र होता है। अब देखते हैं विषय निष्ठ में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। विषयनिष्ठ खंडवा विषयनिष्ठ में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस रूप में पूछे जाते हैं। जैसे आप देखते हैं पहला प्रश्न जो होता है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। तो आप 6 निबंध दिए होते हैं, जिनमें से एक निबंध का उत्तर देना रहता है जो 8 अंक का होता है। दूसरा जो आपका प्रश्न होता है वो होता है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 अवतरणों के साप्रसंग व्याख्या करें। तो 2 अवतरण होते हैं, प्रत्येक अवतरण 4-4 अंक का होता है और एक गद्य और एक पद्य से होता है। तीसरा प्रश्न जो होता है पत्र लेखन का, 2 पत्र लेखन दिए होते हैं और उनमें से एक करना होता है और वो 5 अंक का होता है। चौथा प्रश्न जो होता है आपका निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दें, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, अर्थात
10 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, अर्थात ये कुल 10 अंक का होता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दें। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं और 6 प्रश्न दिए होते हैं और जिनमें से 3 प्रश्नों के आपके उत्तर देने होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है, अर्थात कुल ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 15 अंक का होता है। निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक का संक्षेपण करिए, छठे क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। इनमें 2 अवतरण दिए होते हैं और एक अवतरण का उत्तर देना रहता है और ये 4 अंक का होता है। इस प्रकार आप देखते हैं हिंदी विषयनिष्ठ से कुल 50 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आइए हम सब अपने क्लास टाइम टेबल पर चर्चा करते हैं। ये तो हुआ सिलेबस। अब बारी आती है हमारे क्लास टाइम टेबल के बारे में कि हमारा क्लास टाइम टेबल यूट्यूब पर किस प्रकार से चलेगा। तो जैसे कि हम सब देखते हैं कि 1 नवंबर से 15 नवंबर तक हम सब गद्य पढ़ेंगे और 16 नवंबर से 30 नवंबर तक हम सब पद्य पढ़ेंगे। गद्य और पद्य में दोनों में हम सब लेखक परिचय पाठ से और उससे जुड़े हुए सारे प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, साप्रसंग व्याख्या के प्रश्न, लेखक परिचय से प्रश्न, जो जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं पुस्तक से, वो सारे प्रश्नों के उत्तर हम सब डिटेल में पढ़ेंगे और पाठ के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक हम सब प्रतिपूर्ति कहानी के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिपूर्ति कहानी से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो बहुविकल्पीय के रूप में पूछे जाते हैं। 3-4 क्वेश्चन अभी जो पूछा जा रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है, वो 3-4 क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। 4 दिसंबर से 20 दिसंबर तक हम सब व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। अब इससे पहले जो हमने व्याकरण की सिलेबस में जिन की चर्चा की है, उन सारे टॉपिक के बारे में हम सब 4 दिसंबर से 20 दिसंबर तक डिटेल में पढ़ेंगे। उससे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे और टेस्ट भी आप सबसे कराएंगे। 21 दिसंबर से परीक्षा तक हम सब रिवीजन और टेस्ट कंटिन्यू करते हुए चलेंगे ताकि आपकी तैयारी पूर्ण रूप से परफेक्ट हो जाए। प्रत्येक रविवार को टेस्ट होगा और एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी। नोट्स, टेस्ट और अन्य सूचना के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ जाएं, जिससे आपको सारी जानकारी तत्काल मिलती रहे। आप सब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय भारत।